अब काफ़ी नंबर 257 जिसके बारे में हम पहले बता चुके हैं कि इसके 56 जो हैं मिसरे हैं और इसको हम 3 किस्तों में करेंगे। ये उसकी दूसरी किस्त है। तो कांगा कासिद पट पट हुटड़ी, कांगा कासिद पट 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 हुटड़ी, यार न वाग वलाए। अब कांग का सराइकी में 2 मानी होते हैं। एक तो कांग कहते हैं कव्वे को, कांगा वगैरह वगैरह, लेकिन जब कांग बोला जाए तो फिर उसका मतलब होता है एक तवील चिट्ठी, जो तवील तरीन खत हो उसको कांग कहा जाता है। तो कांगा कासिद पट पट हुटड़ी, कि मैं लंबे लंबे खत लिखकर और कासिद भेज भेज कर हुट गई हूं, हुटड़ी, हुट गई हूं। लफ्ज हुट जो है ये कलाम फरीबिया में 11 बार इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है, 11 मरतबा मुख्तलिफ शक्लों में। तो हुटन का मतलब होता है थक जाना, मायूस हो जाना, हिम्मत बाकी ना रहना, हाथ खड़े कर देना, बैठ जाना और कह देना कि बस अब मुझ में बाकी सकत नहीं रही। इसको कहते हैं हुटन। मैंने कासिद लंबे लंबे खत भेज के मैं तो थक गई हूँ और यार न वाग वलाए। बस एक दोस्त जो है वो अपनी सवारी की वाग इस तरफ मोड़ता ही नहीं है, उसको रहम ही नहीं आता। मेरे किसी खत का, मेरे किसी कासिद का कोई उसको उस पर असर नहीं होता। तो अगला शेर है कि नाज निवाज निमाने शोदे, हार सिंगार अजाए। वो जो मेरे नाज व अंदाज थे, जो मेरे हार सिंगार थे, वो बिल्कुल बेचारे और मस्कीन होकर रह गए, निमाणे होकर। निमाणा मस्कीन को कहते हैं, शोदा बेचारा लाचार उसको कहते हैं। और हार सिंगार अजाए, और मेरे हार सिंगार भी अजाए यानी जाए चले गए, उनकी कोई हैसियत ही नहीं, कोई वक़्त नहीं मिली, उनको किसी ने अहमियत ही नहीं दी। और मारू छोड़ मलहीर मल्हारा, आपे आ बुलवाए। वो तो गया मारू छोड़ मलहीर मल्हारा, आपे आ बुलवाए। मारू जो है वो मलहीर चला गया, वो मल्हार के मुल्क में चला गया। अब ये लफ्ज़ मल्हार और मलहीर आमतौर पर तो कहते हैं, मलहीर जो है मलीर या रोही, ये इससे एक मुराद तो यही है जो चोलिस्तान है। और मलहीर जो इसका हमें पीछे अगर ताक़ुब करें तो पीछे मिलता है हमें, जो मारवी का मुल्क है, जो ज़िला बदीन के करीब है, उसका इलाका जो है उसको मलहीर, मलीर और मलहीर, सही तलफ़्फ़ुज़ मलहीर से है। वो जगह जहाँ पर खुनकी हो, जहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो, जहाँ पर बहार का सा समा हो, जहाँ पर रहना खुशगवार हो, उसको कहते हैं मलहीर। और एक होता है मलहीर थीवण, यानी मलहीर थीवण यानी किसी को दिल दे बैठना और उसके पीछे सदके कुर्बान होना और उसकी मस्ती में होना, इसको मलहीर थीवण। लेकिन ये खाज साहब के यहाँ जो मलहीर जो है ये कोई मुख्तलिफ मकामात पर हमें मिलता है 24 मरतबा। और इसी तरह मल्हार जो है वो भी हमें कोई तकरीबन 16-17 मरतबा मिलता है, मल्हार, मलहीर, मल्हारा वगैरह। तो वो कहते हैं कि वो वहाँ बैठ गया और आपे आ बुलवाए। बस अब जहाँ मैं हूँ मेहरबानी करे ना, ये मौजज़ा भी हम देखें कि वो वहाँ को छोड़कर मेरे पास आ जाए और मुझे आके बुलवाए, यानी आके मुझे कहे कि क्या हाल है तुम्हारा, कैसे हो आप, क्या मसला है आपका। तो और रल मिल टोबे ते तिड़ताने सादे आन वसाए। वो कहाँ फिर रहा है, मैं इधर हूँ और आए ना वो हमारे साथ मिलके। हमारे ये तिड़ताने और टोबे जो है, ये टोबा जो है ख्वाजा साहब के कलाम में 20 मकामात पर लफ्ज़ टोबा टोबे इस्तेमाल हुआ है। तो ये टोबा जो है, और इसको जब हम देखते हैं तो ये भी यूटोपिया है ख्वाजा, यानी एक सहरा के इलाके में एक जगह पर बारिशों का पानी जहाँ जमा हो जाता है उसको टोबा कहते हैं। और लेकिन ये ख्वाजा साहब के यहाँ ज़िंदगी की सोर्स है, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रिया है पानी जो है वहाँ पर। और ख्वाजा फरीद के कलाम में उसकी ऐसी खूबसूरत दिलकशी की जाती है, हालांकि वो ज़मीन में बारिश का एक गड़े का पानी जमा होगा, लेकिन वो ख्वाजा फरीद की दुनिया में जाकर एक और मानी और मफहूम इख्तियार कर लेता है। और ख्वाजा साहब इस टोबे के लिए मुसलसल उन्होंने 20 मरतबा इस्तेमाल किया इसको, और टोबे पर वो किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करते। और वो कहते हैं 3 काफ़ियाँ जो हैं मुसलसल 196, 97, 98 वो जो है उन्होंने टोबे पर ही लिख दी हैं। और
17 मकामात और 20 मकामात पर उन्होंने और भी इस्तेमाल किया। तो टोबा जो है रलमेल टोबे ते तिड़तारे सारे आन वसाए, तो इधर आके इनको आबाद करे ना, मेहरबानी फरमाए। वो कहाँ मलीर में फिर रहे और किस्मत जागे बख्त बढ़ाए, कादिर दोस्त मिलाए। हमारी किस्मत, हमारी नसीब बेदार हो, हमारी किस्मत जाग पड़े कि वो दोस्त आए और बख्त बढ़ाए। बख्त हमारी यारी के बढ़ाए, बढ़ावन कहते हैं, बढ़ावन इसका मसदर है। बढ़ावन कहते हैं मदद करना, यावरी करना, आके उसकी सहायता करना, इसको कहते हैं बढ़ावन। तो बख्त मुझे बख्त आए मेरी यावरी करे और कादिर दोस्त मिलाए, और सहजू लेटे तूल निहालें, सूहे सेज सुहाए। वो आए और खुशी से आकर जो है हमारी सेज जो है उसको आके वो है इज़्ज़त बख्शे, उसको आके कोई उसकी शान रख दे, उसके उसी के लिए बिछाई गई है। तो ये को तकरीबन साजू साहज वगैरह यानी खुशी से, और इसका मतलब है अंदरूनी जज्बे से और अपनी आमादगी से, खुशी से, इसका ये मतलब होता है सहज। सहजू आए और वो अपनी खुशी से आए और आकर तूल नर्म निहाले जो है, और सूहा जो है, सूहा एक औरूसी दुपट्टा होता है, और सेज को सुहाए। अब सुहाए का मसदर जो है वो है सुहावण। सुहावण का मतलब इस्तेमाल करने से ये बहुत आगे की बात है। कमा हक्काहू लुत्फ लेना और उसको रौनक देना और उसकी शान बढ़ा देना, और इसको कहते हैं सुहावण। और भाग्यम सख्ती थे बदबख्ती, भाग सुहाग मल्हाए। वो जब आएगा तो सख्ती और बदबख्ती जो मेरी है, भाग्यम मीम मुतकल्लिम का है यहाँ पर, तो ये भाग जाएगी। और क्या होगा, वो भाग सुहाग का लुत्फ लेगा। वो ये सुहावण और मल्हावण ये भी उन्हीं मानी में आता है, मल्हावण भी उन्हीं में आता है। और सावल बाहाँ सिरांदी देकर सारी रात निभाए। और वो महबूब जो है वो आए हमारे सर के नीचे, अपना बाजू रखे, और ये भी लम्हे भर के लिए नहीं, सारी रात वो इसी तरह, या तो वो दोनों तरफ जाता है, बात दोनों तरफ। ये बाहर सिरादी या तो हमारा बाजू अपने सर के नीचे रख ले, या फिर अपना बाजू अता करे हमारे सर के नीचे। तो ये भी और ये भी। और सावल जो है ना, खाई साहब के यहाँ बड़ा लफ्ज़ महबूब के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उनमें एक सावल है। और सावल तो कहते हैं गंदमी रंग वाले को, मलीह रंगत वाले को। और खाई साहब के कलाम में ये हमें कोई तकरीबन 76 दफ़ा मिलता है, 76 दफ़ा मुख्तलिफ इसकी शक्लें मिलती हैं हमें। तो इसकी एक तो बात यह है कि ये क्रिश्चन के लिए भी बोला जाता है, सावला सावरिया, ये लफ्ज़ वहीं से निकला है, कहते हैं सावल। और चूँकि कृष्ण महाराज का रंग जो था वो सावला था। एक हम गीत सुनते हैं, यशोवती मैया से पूछे नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कृष्ण महाराज का रंग जो है सावला बताया जाता है। एक और बात भी है, वो बताते हैं खान साहब, सावलिया मुमकिन है इस मानी में इस्तेमाल करें तो ये भी दुरुस्त है, और उस मानी में करें। वैसे तो मुरादी तौर पे कह रहे हैं कि एक जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से मुबारक मिलती है हमें, जिसमें वो फरमा रहे हैं कि अखी यूसुफ कान अबियदन व अना अमलह लौन या अमलह, कि मेरे भाई यूसुफ जो थे वो सफ़ेद रंगत वाले थे और मैं गंदमी रंगत वाला हूँ। ये गंदमी रंग की जो कशिश है, सुबहान अल्लाह। तो ये लफ्ज़ सावल जो है खाई साहब के यहाँ 76 दफ़ा मिलता है। और सावल बाह सिरादी लेकर सारी रात निभाए, और छोड़ वंजण दी दूर रहन दी ना रख रांझन राय। ए महबूब मुझे छोड़कर जाने की और दूर चले जाने की ये राय तो न रखो अपनी, मेहरबानी करो, बस आओ और यहीं रह जाओ और बस हमारे साथ ही ज़िंदगी का लुत्फ लो। और तो बिन रावल जोगी दिल दे दुखड़े कौन मिटाए। अब ये रावल जो है, हम देखते हैं कि कलाम फरीद में रावल जो है ये भी को कमोबेश, रावल जो है इसको कहीं तो कहा जाता है कि ये रावे के रिहायशी को रावा कहा जाता है। रावा एक इलाका है, वो हम बताएंगे कहाँ है, कभी उसको कहा जाए, लेकिन नहीं, रावल जो है असल में एक लक़ब है, खान, सरदार, राय, इस तरह। रावल का मतलब शहजादा, सिपा सालार, बादशाह, महबूब। तो वो कहते हैं कि रावल जोगी है मेरे जोगी। जोगी भी खान साहब के उसमें हीरोज़ में से एक है, जो रांझे को कहा जा सकता है, लेकिन वैसे भी ये 17 मरतबा लफ्ज़ जोगी इस्तेमाल हुआ है कि ए दोस्त तुम्हारे बगैर मेरे दुख कौन मिटाएगा,
काफ़ी नंबर 257 की ये दूसरी किस्त थी। अब अगला इसका इख्तिताम तीसरी पर होगा।